brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। 1946 का बरस, तब के हैदराबाद राज्य में एक जगह थी वरवट्टी। फिलवक्त ये कर्नाटक में है। हैदराबाद के निज़ाम के कुछ सैनिक वरवट्टी के एक गांव जाते हैं। घर के बाहर बच्चा खेल रहा था। उम्र करीब 3 बरस की रही होगी। पिता काम पर गए थे। घर में माँ और बहन थी। निज़ाम के सैनिकों ने दोनों को जिंदा जलाकर मार डाला। बच्चा देखता रहा और दर्दनाक दृश्य जिंदगी भर के लिए उसकी आंखों में कैद हो गया। ये बच्चा आज सुर्खियों का सरताज बना है। इसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से इतर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर नए सिरे से बायोग्राफर चौकन्ने हो गए हैं। कर्नाटक के दलित परिवार से आने वाले नेता हैं। हिंदी हार्टलैंड ने उन्हें मुकम्मल ढंग से तब नोटिस किया जब 2014 से 2019 के बीच गुलबर्गा के ये सांसद कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता बने, मुखिया बने। उसके बाद उनको लेकर और कयास लगने लगे, लेकिन 2019 में वो गुलबर्गा से चुनाव हार गए। पहली दफ़ा चुनाव हारे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो फिर से लाइमलाइट में लौटे। पहले तब जब वो अशोक गहलोत को समझाने के लिए, जयपुर की क्राइसिस को मैनेज करने के लिए वहाँ के प्रभारी अजय माकन के साथ भेजे गए, और फिर तब जब दिग्विजय सिंह सरीखे कई नामों की चर्चा के बीच आखिरी रोज़ उन्होंने पर्चा भरा। क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे की कहानी? शुरुआत तो हमने बताई कितनी त्रासद थी। माँ की मौत के बाद खड़गे अपने पिता के साथ गुलबर्गा चले गए। पिता एक मिल में मजदूरी करते थे। वहीं पर उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई और उसके बाद सरकारी कॉलेज में दाखिला, और यहीं से स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत भी हुई। जिंदगी में पहला चुनाव कॉलेज में ही लड़ा। छात्र संघ के महासचिव चुने गए और इसी राजनीति के दौरान उन्होंने मजदूर यूनियन में भी हिस्सेदारी शुरू कर दी। जब वो पूरी तरह राजनीति में उतरे तो भारतीय राजनीति का बहुत ही वोलेटाइल, बहुत ही घटना प्रधान युग चल रहा था। खड़गे संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे। उधर इंदिरा गांधी ओल्ड गार्ड से इतर अपनी पहचान बनाना चाह रही थी। कांग्रेस में बड़ा विभाजन हुआ था। साल था 1969। उस समय कर्नाटक में एक कद्दावर नेता हुआ करते थे जिनका नाम था देवराज उर्स। खड़गे पर देवराज उर्स की नज़र पड़ी, और इसी नज़र पड़ने का इनाम था कि 1972 में सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्हें पहली दफ़ा विधायकी का टिकट मिल गया इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी से। वो विधायक बने। देवराज उर्स मुख्यमंत्री बने पहली दफ़ा। देवराज उर्स जब सत्ता में लौटे तो उन्होंने खड़गे को अपनी मंत्री परिषद में जगह भी दी। गुरमितकल से जो विधायक थे वह माननीय मंत्री हो गए। पहली बार विधायक कब बने? 1972 में, यानी आज से ठीक 50 साल पहले। कांग्रेस के कार्यकर्ता बार बार इसी सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन की तरफ संकेत कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने से नरेंद्र मोदी तक का ज़माना, आप देखिए कितना लंबा गैप है। खड़गे लगातार 9 बार विधायक बने। अलग अलग कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे। कभी बंगारप्पा की सरकार, कभी वीरप्पा मोइली की सरकार, कभी SM कृष्णा की सरकार, कभी धर्म सिंह की सरकार, कभी और जो सरकारें रहीं उन सब में अलग अलग विभाग भी बदलते रहे उनकी सीनियरिटी के हिसाब से। पर एक बात बार बार कही जाती रही कि सियासत की काजल वाली कोठरी में इतना लंबा वक्त बीतने के बाद भी उन पर कोई बड़ा व्यक्तिगत रूप से इल्ज़ाम नहीं लगा। हमने जब उनकी और बायोग्राफी खंगाली तो पता चला उन बड़े मौक़ों के बारे में जो उनके मिस के तौर पर माने जाते हैं कि जहाँ पर वो चूक गए। पहला बड़ा मौका आता है 90 के दशक के मध्य में। उस समय कर्नाटक में जनता दल की सरकार थी। HD देवेगौड़ा मुख्यमंत्री थे। 1996 में देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आ जाते हैं और HM पटेल उनकी जगह पर CM बन जाते हैं। उस दौर में खड़गे कांग्रेस के नेता थे, विधायक दल के, यानी विपक्ष के नेता थे। कद्दावर हो गए थे। आला कमान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, और ये वो दौर था जब आला कमान बदल रहा था। नरसिम्हा राव का आला कमान, उसके बाद सीताराम केसरी का आला कमान, और उसके बाद सोनिया गांधी का आला कमान। और जानकार कहते हैं कि उन्होंने सबके साथ अच्छे संबंध रखे। अमूमन जब मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनाव होता है तो 2 सबसे बड़े दावेदार होते हैं यदि पार्टी सत्ता में आए। एक तो जो
पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहा ऐसा व्यक्ति, या फिर वो व्यक्ति जो प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। 1999 में कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हुई। लोग मल्लिकार्जुन खड़गे की संभावनाओं के बारे में बात करने लगे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री के लिए नाम तय किया SM कृष्णा का। ये वही SM कृष्णा है जो बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे और उसके बाद UPA का दौर बीतने के बाद कुछ समय के लिए भाजपा में भी आए। इनकी सरकार में खड़गे होम मिनिस्टर रहे। इसी शासनकाल में कुख्यात डाकू और तस्कर वीरप्पन ने कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने एक्टर राजकुमार का अपहरण किया था। कांग्रेस समर्थक इस बात को खास तौर पर रेखांकित करते हैं कि खड़गे ने बतौर होम मिनिस्टर इस इशू को बहुत अच्छे से टैकल किया। फिर 2004 में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस फिर जीती, पर नंबर कम थे तो JDS से मिलकर सरकार बनाई। अब तय था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर आ ही जाए, लेकिन नंबर किसका आया? ऐन वक्त पर पर्ची खुली खड़गे के दोस्त और सियासी प्रतिद्वंदी धर्म सिंह के नाम की। खड़गे से सवाल पूछा गया, ये तो आपसे जूनियर है, आपके लिए झटका है, क्या आप अब भी मंत्री बनेंगे? उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स में सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है, काम करते रहे। उसके बाद कार्यकाल पूरा होता है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। खड़गे अपना विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, आखिरी दफ़ा विधायकी का चुनाव, क्योंकि 2009 में पार्टी आलाकमान उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहता है और फिर वो दिल्ली की राजनीति करने लगते हैं। एक ट्रिविया और चल रहा है सोशल मीडिया पर। खड़गे के 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां 3 बेटे। एक बेटी का नाम है प्रियदर्शनी, जो इंदिरा गांधी के बचपन का नाम था, और 2 बेटों में एक का नाम है प्रियांक और दूसरे का राहुल। लोगों ने कहा कि वो आलाकमान से इतने प्रभावित थे कि नॉमेक्लेचर में भी वो असर दिखा। पर अब तक खड़गे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं हुए थे। कई ने कहा दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं थे, इसलिए कभी SM कृष्णा तो कभी धर्म सिंह से पिछड़ भी गए, लेकिन 2009 में वो दिल्ली आ चुके थे। हालांकि उससे पहले 2005 में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया भी बनाए जा चुके थे। 2009 में दिल्ली आने के बाद क्या होता है? हम जानते हैं कि UPA 2 का दौर शुरू होता है, यानी मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं 2009 के चुनाव के बाद, और खड़गे उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है। शुरुआती दौर में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय मिलता है, और 2013 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो उनका नाम चलता है एक आखिरी बार CM की कुर्सी के लिए। लेकिन इस दफ़ा हार पहनाया गया विजय का सिद्धारमैया को, जो देवेगौड़ा की पार्टी छोड़कर कई बरस पहले कांग्रेस में आए थे। खड़गे को प्रमोशन मिलता है केंद्र में ही, रेलवे मंत्रालय उनको दिया जाता है, और 2014 के बाद की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।